like, comment, and subscribe. एक छोटे से गांव में जहां हर तरफ हरियाली फैली रहती थी, वहीं एक गरीब किसान रामलाल अपने परिवार के साथ रहता था। रामलाल के पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन पिछले कई महीनों से बारिश न होने के कारण उसका खेत सूख चुका था। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके पास घर चलाने के लिए पैसे भी नहीं थे। एक दिन सुबह सुबह रामलाल खेत में खड़ा हुआ सोच रहा था, हे भगवान, आखिर मेरा कसूर क्या है? मैं तो मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। रामलाल के दो बच्चे और उसकी पत्नी उसकी हालत देखकर उदास हो जाते हैं। आप चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पर कैसे? खेत सूख गए हैं, बीज लगाने के लिए पानी नहीं है, अब तो उम्मीद भी खत्म हो रही है। रामलाल ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगा। वह अपने खेत में गया और अपनी जमीन को खोदने लगा, शायद कहीं से पानी निकल आए। उसने दिन भर मेहनत की, लेकिन पानी का नामो निशान नहीं मिला। थक कर वह बैठ गया। तभी अचानक उसका फावड़ा किसी ठोस चीज से टकराया। ये क्या है? यहाँ तो कुछ कठोर चीज है। वह मिट्टी हटाने लगता है और कुछ ही देर में उसे एक पुराना कुआं दिखाई देता है। अरे, ये तो एक कुआं है। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। अचानक कुएं से एक तेज रोशनी निकली और आवाज गूंजने लगी, डरो मत रामलाल, मैं इस कुएं का रक्षक हूँ। ये कोई साधारण कुआं नहीं, बल्कि जादुई कुआं है। जादुई कुआं? ये कैसे संभव है? जो भी सच्चे मन से मेहनत करता है, मैं उसकी मदद करता हूँ। लेकिन मेरी शक्ति का उपयोग केवल जरूरतमंद और ईमानदार लोग ही कर सकते हैं। मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। मेरी एकमात्र ख्वाहिश है कि मेरे परिवार को भूखा न सोना पड़े। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हें लालच नहीं करना है। जो मिलेगा उसमें संतुष्ट रहना होगा। अगले दिन रामलाल ने फिर से खेत पर काम करना शुरू किया। उसने कुएं के पास नाली बनाई ताकि पानी खेतों तक पहुंच सके। तभी कुएं से पानी अपने आप निकलने लगा। रामलाल खुशी से झूम उठा। अब मेरे खेत फिर से लहलहा उठेंगे। कुछ ही दिनों में खेत में फसल उगने लगी। रामलाल की मेहनत और जादुई कुएं की मदद से उसके खेत हरियाली से भर गए। गांव के लोग यह देखकर चकित रह गए। रामलाल, तुम्हारे खेत में इतनी फसल कैसे हुई? क्या कोई रहस्य है? ये सब भगवान और मेरी मेहनत का फल है। रामलाल का जीवन अब बेहतर हो गया था। उसके खेत से अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन एक दिन उसका पड़ोसी हरिया उसके पास आया। रामलाल, तुम्हारे खेत में इतनी फसल कैसे हुई? क्या कोई रहस्य है? ये सब मेहनत का नतीजा है। मुझे भी मदद चाहिए। मेरे पास भी कुछ जमीन है, लेकिन पानी नहीं है। रामलाल ने कुएं के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि हरिया लालच में आकर कुएं का दुरुपयोग करेगा। एक दिन हरिया ने रामलाल के खेत में जादुई कुएं को देख लिया। उसने सोचा कि अगर यह कुआं मेरे पास होता तो मैं अमीर बन जाता। रात को हरिया चोरी छिपे कुएं के पास गया और उससे मिन्नतें करने लगा। ये जादुई कुआं, मुझे भी अमीर बना दो। मैं तुम्हें सोने से भर दूंगा। तुम लालची हो, तुम्हारे इरादे गलत हैं। मैं केवल मेहनती और ईमानदार लोगों की मदद करता हूँ। रामलाल ने अपने खेत से मिलने वाली उपज का कुछ हिस्सा गांव वालों में बांटना शुरू कर दिया। अब पूरे गांव में खुशहाली आ गई थी। सभी लोग मिलकर काम करने लगे। रामलाल, तुम्हारी उदारता और मेहनत ने गांव की तकदीर बदल दी। ये सबक है कि मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की मदद करने से ही सच्ची खुशहाली मिलती है। किसान रामलाल की कहानी ने पूरे गांव को यह सिखाया कि सच्चाई और मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। जादुई कुएं ने न केवल रामलाल बल्कि पूरे गांव को नई राह दिखाई है कि मेहनत, ईमानदारी और निस्वार्थता से न केवल अपनी बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदली जा सकती है। लालच और स्वार्थ का अंत हमेशा बुरा होता है,